Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर न्यूज़ बिहार पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और एक बात ये भी याद रखें कि आपको इस चैनल पे सबसे तेज़ और सटीक जानकारी दी जाती है। तो देखते हैं आप शिक्षक गणों के लिए क्या खबर निकल कर आ रही है। 9वीं कक्षा में यानी 9th क्लास में प्रवेश शुल्क जो एंट्री फ़ी होता है वो 20 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया है। और 11th क्लास में ये जो है 15 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया है प्रवेश शुल्क। राज्य के उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश और परीक्षा शुल्क को बढ़ा दिया गया है। विभिन्न शुल्क में बढ़ोतरी हो गई है। 9वीं कक्षा में जो 9th क्लास है उसमें नामांकन शुल्क 20 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया है। और 11th क्लास का जो नॉमिनेशन फ़ी होता है, नामांकन शुल्क होता है, वो 15 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया है। यानी दोनों को ही 11th का हो चाहे वो 9th क्लास का हो, दोनों का एंट्री फीस 50 रुपया हो गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को ही आदेश जारी कर दिया था। विकास शुल्क 11th और 12th क्लास का 160 रुपया से बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया है। हस्तांतरण और प्रयोगशाला शुल्क में अभी किसी भी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं आई है। साथ ही साथ अब देखते हैं दूसरे खबर को। अब बचपन से ही बच्चों को स्कूल में आयुर्वेद और योग की जानकारी दी जाएगी। यानी ये जो आपका स्कूल है, स्कूल में ही चाहे क्लास 1 हो, चाहे क्लास 2 हो, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों, 11th 12th के भी बच्चे हों, तो उनके लिए भी योग शिक्षा को महत्वपूर्ण कर दिया गया है। आयुर्वेद और योग को उत्कृष्ट बनाने के लिए इसकी योजना बनाई गई है। अब स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद और योग। जी हाँ, अब स्कूलों में ये 12वीं तक, प्री नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद और योग। नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12th तक के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र तो अब आयुर्वेद और योग छात्रों को पढ़ाया जाएगा। मतलब चाहे वो क्लास 1 का स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 2 का स्टूडेंट हो, चाहे 9th का, चाहे 10th का, चाहे 11th, चाहे 12th का बच्चा हो, उनको स्कूलों में ही पढ़ने के लिए आयुर्वेद और योग की जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में लोकसभा में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने पाठ्यक्रम में शामिल करने संबंधित लिखित में जानकारी दे दी है। इस संदर्भ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के विशेषज्ञों की टीम ने स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यक्रम ड्राफ्ट किया है और इस पाठ्यक्रम को केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षात्कार विभाग को भेजा है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा योग और आयुर्वेद को। आयुर्वेद महासम्मेलन और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने ये बताया कि केंद्र सरकार की इच्छा रही है कि हजारों वर्ष अपना पुराना आयुर्वेद योग की गंभीरता से लागू किया जाए। जैसा हम लोग जानते हैं कि योग काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एक ताकत के रूप में योग काम आता है। शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी योग और आयुर्वेद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये सर्वविदित है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सभी को ये सिखा दिया, क्योंकि कोरोना में लोग घर पर रहे
तो घर पर रहकर योग किए, आयुर्वेद का हेल्प लिए, होम्योपैथी का सहारा लिए और इससे अपना शरीर को वो मजबूत बनाए। तो इससे क्या हुआ, इस महामारी में सभी को ये मानना पड़ गया कि योग और आयुर्वेद बहुत फ़ायदेमंद है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर की इम्यूनिटी को ये मजबूत करता है और इसके लिए आयुर्वेद योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो एलोपैथ भी फेल हो जाता है जहाँ पे योग का हेल्प लेना पड़ जाता है कभी कभी। वहीं एलोपैथिक औषधियों के साइड इफ़ेक्ट आयुर्वेद की तुलना में कहीं ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जो भी एलोपैथ दवा इंग्लिश मेडिसिन होता है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है आयुर्वेद की तुलना में। निश्चित रूप से अब छात्रों में जागरूकता से आयुर्वेद रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बच्चों में स्मरण शक्ति मजबूत होगी। तो स्मरण शक्ति से ही बच्चे पढ़ते हैं, अपना विकास करते हैं। तो इसके लिए योग करना पड़ेगा और योग करने के लिए सिर्फ करने वाली बात नहीं होगी, बल्कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके ही इसे प्रारूप में ढाला जा सकता है। शारीरिक चाहे मानसिक या बौद्धिक विकास, ये हर मामले में फिट है योग और आयुर्वेद। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का यह क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। केंद्र इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जल्द ही बिल बनाने जा रही है। वहीं बिहार प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल पटना के उप अधीक्षक डॉक्टर धनंजय शर्मा का कहना है, उनका मानना है कि केंद्र सरकार इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जल्द ही बिल लाने जा रही है। इससे बच्चों को योग और आयुर्वेद की शिक्षा मिलने से काफ़ी लाभ मिलेगा। बच्चों को अपने शरीर के बारे में जानकारी भी मिलेगी और पता चलेगा कि योग कैसे निरोग कर सकता है। योग जैसा आप जानते हैं, योग के रूप में कपालभाति हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भ्रामरी हो गया, उद्गीत हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। बहुत सारा ऐसा योग में प्राणायाम और एक्सरसाइज है जिससे हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। आरंभ से ही बच्चों को योग पढ़ाने से वे कई बीमारियों से बचे रहेंगे। जाहिर सी बात है, जो भी योग है वो अगर बच्चे शुरू से ही जानेंगे, बचपन से ही योग को अगर वो आत्मसात करेंगे तो कई बीमारियों से बच जाएंगे, जिसके कारण उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन लेना नहीं पड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने ये कहा कि बच्चों को शुरू से ही योग की पढ़ाई या अभ्यास कराया जाए तो उन्हें कई बीमारियों से बचाएगा, जैसे सांस की बीमारी हो गई या फिर पेट की बीमारी हो गई। तो ये सब बीमारी ना हो, इसके लिए योग और आयुर्वेद का सहारा लिया जा सकता है। ये सर्वविदित है, दुनिया मानता है योग को और आयुर्वेद को। ये अपने इंडिया में ही इसकी जागरूकता थोड़ा कम है, लेकिन पूरी दुनिया अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो आयुर्वेद को और योग को काफ़ी तरजीह दिया जाता है। तो इस वजह से पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चों को इसकी जानकारी तो होगी ही, साथ ही साथ वे अभ्यास भी करेंगे। ये पाठ्यक्रम में शामिल करने का एकमात्र यही कारण था ताकि बच्चे जागरूक हो सके और जागरूक होकर ये योग करेंगे और अपने आप को निरोग रखेंगे। तो आज के खबरों में बस इतना ही, और शिक्षा जगत से जुड़े हर प्रकार के खबरों से रूबरू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।